नवयुग में पिरामिड ऊर्जा। यह पुस्तक ध्यान के अनुभवों का भंडार है और यह अनुभव उस फूल की पंखुड़ी की तरह है जो अपने आप में कंप्लीट है। ध्यान की गहनता में आशा जी को लगा कि पिरामिड की ऊर्जा के साथ उनकी ऊर्जा एक हो गई है और यह एक स्पाइरल ऊर्जा है। उस ऊर्जा ने कहा कि हम सभी अनंत ऊर्जा से अलग होकर नीचे धरती पर आते हैं। यह पहली बार ऊपर से नीचे की ओर गमन है। फिर आत्मा धीरे धीरे विकास कर धीमी गति से ऊपर उठना शुरू करती है, अर्थात मूलाधार से जैसे ऊपर आज्ञा चक्र, फिर सहस्त्रधार चक्र की ओर बढ़ना। नीचे से ऊपर जाने पर वहाँ सब एक हैं, जानने पर आत्मा की जागृति होती है। फिर उस ऊर्जा को धरती पर नीचे आना पड़ता है। भौतिक और अध्यात्म के साथ मध्य मार्ग को अपनाना पड़ता है। अब यह ऊर्जा अपने भीतर के स्रोत से सृजनात्मकता ऊर्जा को लेकर ऊपर की ओर देने को बढ़ती है। देना देना देना, जो सबके हित के लिए है। ये सब और बिखर जाती है। यही आत्म जागृति का तरंगमय प्रभाव है। ये तीसरी बार तीव्र गति से उठकर कभी ध्यान, ज्ञान, संगीत, किसी कला या किसी अन्य माध्यम से होकर अपना स्व का एक रूप में विस्तार करती है। पिरामिड में ध्यान करने से सूक्ष्म शरीर का भौतिक शरीर से बाहर आना कई बार होता है। उस दिन ध्यान में बैठने से पूर्व आशा जी ने अपने सूक्ष्म शरीर से कहा, चलो आज इजिप्ट के किंग्स चैम्बर में ध्यान करते हैं। सूक्ष्म शरीर आदेश पाते ही फौरन भौतिक शरीर को छोड़कर बिजली की तेज गति से उड़कर आकाश मार्ग से इजिप्ट के गीजा पिरामिड में पहुंच गया। अचानक उसकी आकृति बदल गई। पीछे से धड़ तो मनुष्य की तरह था, पर शरीर झुका हुआ था, वृद्ध वानर का था। वह तेज गति से किंग्स चैम्बर में पहुंच गया। उसने वहां ध्यान नहीं किया, कुछ अन्य दिव्य आत्माओं से बातचीत की। आशा जी लिखती हैं कि एक अज्ञात शक्ति ने पिरामिड ऊर्जा को मुझसे परिचित कराया, तो ये कहना ज़्यादा सही होगा। हमारा अपना अनुभव सबसे अधिक ही प्रज्ञावान है, यानी विवेक, बुद्धि और ज्ञान से युक्त शिक्षक है। भगवत गीता की एक बात बहुत अच्छी है कि दूसरों की बजाय अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। यही कर्तव्य पालन आंतरिक प्रकाश व्यक्ति की अंदर की शांति को बढ़ा देता है, अंदर के आनंद को बढ़ा देता है। इसी बढ़ी हुई रोशनी से हजारों युगों से इकट्ठी सारी ज्ञान राशि उद्घाटित हो जाती है। पालिताना जैन समुदाय का बहुत बड़ा तीर्थस्थल है, बहुत पवित्र तीर्थस्थल है। पालिताना में 60x60 का पिरामिड बनवाया गया। साथ में 13 छोटे छोटे पिरामिड भी बने गए। 15 अगस्त के दिन किंग्स चैम्बर में ध्यान कर रही थी आशा जी, तो उनके ध्यान में एक चेहरा उभरा। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं हो सका। ध्यान के बाद एक स्थान देखने के लिए 10 लोग पत्री जी के साथ 2 गाड़ी में गए। रास्ते में एक संत का आश्रम था और उनका चित्र बोर्ड पर लगा हुआ था। ये वही संत थे जो ध्यान में दिखे थे। 5 मिनट के लिए गाड़ी वहाँ रुकी। उन संत का नाम बटुकनाथ बापू था। जैसे ही सब लोग आगे बढ़े, पास की पहाड़ी पर पत्री जी बैठे थे। उन्होंने बताया कि इसी पहाड़ी पर विशाल पिरामिड का निर्माण होगा। आशा जी ने मन ही मन बटुकनाथ बापू को प्रणाम किया। बापू ने पिरामिड को अपने स्थान में स्थान दिया था। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पुस्तक का प्रथम संस्करण 2014 में आया और ब्रह्म ऋषि पत्री जी द्वारा 10 मार्च को गीज़ा पिरामिड इजिप्ट में नवयुग में पिरामिड ऊर्जा का विमोचन हुआ। आशा जी समय समय पर अनेक प्रयोग करते हुए लोगों को पिरामिड निर्माण की प्रेरणा भी देती रही।
हरियाणा में जींद गांव के किसान भाई ने अपने ठेकेदार को दिल्ली लाकर पिरामिड के निर्माण की विधि समझकर गोल्डन एंगल पिरामिड का निर्माण करवाया और उसने कहा यह मैं सबके भले के लिए करवा रहा हूँ। यह बहुत ही अच्छी बात थी। वर्ष 2019 में आशा जी के विचार और पत्री जी की स्वीकृति से 2 नवंबर को ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन पिरामिड पावर यानी GCPP1 का आयोजन पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट और पिरामिड लाइट द्वारा संपन्न हुआ। भारत की यह प्रथम कॉन्फ्रेंस थी जिसका उद्देश्य पिरामिड ऊर्जा पर किए गए वैज्ञानिक शोधों को प्रस्तुत कर सभी जीवों के लिए स्वास्थ्य लाभ और रोगों से बचने की जानकारी देना था। इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के अनेकों वैज्ञानिक शामिल हुए। 800 जिज्ञासु यानी क्यूरियस और कॉलेज के विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इस कॉन्फ्रेंस में सर्टिफिकेट भी दिए गए थे। कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर समीर उस्मानी गज, जो बोसानियन पिरामिड के संस्थापक हैं, उन्होंने बोसानिया के पिरामिड के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। ऊर्जा से धरती उन्नत हो रही है। हम चांद तक तो जा पहुँचे पर अपनी धरती ग्रह को अभी पूरी तरह नहीं जानते। हमें धरती की खोज की आवश्यकता है। डॉक्टर सैम ने बोस्निया के पिरामिड को खोजा। यूरोप में खोजा गया यह पहला पिरामिड है। इस पिरामिड ऑफ सन की ऊंचाई 220 मीटर है, जबकि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की ऊंचाई 147 मीटर है। इसके अंदर बहुत बड़ी गुफा है जो भूल भुलैया के रास्तों जैसी है। अब तक की खोज में पाया गया कि पिरामिड ब्रह्मांडीय ऊर्जा का भंडार है। इस ऊर्जा के भीतर अनेक तरह की किरणें हैं, जैसे अल्ट्रा, इंफ्रारेड, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिक इत्यादि। ये सब ऊर्जाएं सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं और इन्हीं ऊर्जाओं को हम ग्रहण करके अपने चेतना शक्ति का विस्तार करते हैं। पिरामिड ऊर्जा से वास्तुशास्त्र में भी एक बड़ी क्रांति आई है। दोस्तों, इस ऑडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट ऑडियो में हम और गहन खोज पर चलेंगे।